हम लोग पिछले क्लास में पढ़ा था कि भारत के कुल 16 राज्य और पड़ोसी पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़ते हैं। अब इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग जानेंगे कि भारत की जलीय सीमा और समुद्री सीमा से संबंध 7 देश हैं। ये कौन कौन से देश हैं? आपका एक पाकिस्तान है, उसके बाद से मालदीव है, ये इसके यहाँ पे है आपका मालदीव, नीचे में यहाँ पर आपका मालदीव है। उसके बाद श्रीलंका है, ये हमारा श्रीलंका है। फिर बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, इस साइड में हमारा थाईलैंड है। फिर उसके नीचे ही इस साइड में हमारा क्या है? इंडोनेशिया है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों से लगा सबसे लंबा संबंध राज्य क्या है, जिसको हमने पहले भी देखा है, मगर यहाँ पर देख लेंगे कि एक देश से जो हमारा स्टेट है वो सबसे लंबा किसका लगा हुआ। तो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कौन होगा। सबसे पहले बांग्लादेश है। बांग्लादेश से कौन सा स्टेट लगा हुआ है? सबसे लंबा जो संबंध राज्य है वो कौन सा है? बांग्लादेश से है, वो है वेस्ट बंगाल है। आपका वेस्ट बंगाल है, वो कितना है? 2216 किलोमीटर। नेपाल है, नेपाल के साथ कौन सा लगा हुआ है? उत्तर प्रदेश लगा हुआ है। नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा किसका है? उत्तर प्रदेश का है, वो कितना है? 651 किलोमीटर। म्यांमार है, म्यांमार के साथ सबसे सबसे लंबा स्टेट कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ये आपका अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, वो कितना है? 520 किलोमीटर। भूटान के साथ कितना सबसे लंबा कौन लगाता है? तो वो आपका असम लगाता है। यह है आपका असम, जो आपका लगाता है 267 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ कौन सा स्टेट लगाता है? राजस्थान लगाता है। यह आपका राजस्थान हो गया। पाकिस्तान के साथ वो कितना है? 1170 किलोमीटर। फिर चीन के साथ आ जाइए, तो अरुणाचल प्रदेश लगाता है 1080 किलोमीटर। यहां पे देखिए, ये आपका चीन के साथ अरुणाचल प्रदेश जो है वो लगाता है 1080 किलोमीटर। भारत की जल सीमा एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन सा देश है? वो बांग्लादेश है, म्यांमार है और पाकिस्तान है। कौन कौन है? पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है। ये 3 कंट्री हैं जो जल और स्थल दोनों से लगा हुआ है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, यह बृहद निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यहां पे हमारा अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार का जो दक्षिणी बृहद निकोबार द्वीप है, यह आपका बृहद निकोबार द्वीप, यहीं पे है हमारा क्या है? इंदिरा पॉइंट है। यह आपका इंदिरा पॉइंट है। इसे पहले पिगमिन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यह भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर, यानी ये जो हमारा इक्वेटर रेखा है उससे कितना किलोमीटर दूर है? 876 किलोमीटर दूर यह है हमारा, ये इंदिरा पॉइंट है। ठीक है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर में नहीं, अब ये चला गया है लद्दाख में। ये यहां पे है हमारा इंदिरा कॉल। जो चला गया आपका कहां? लद्दाख में चला गया है। लद्दाख में चला गया है। पश्चिमी बिंदु सरक्रिक है, जो गुजरात में है। यहां पे है आपका सरक्रिक, यह है आपका सरक्रिक। सरक्रिक और पूर्वी बिंदु किबूती है, यह यहां पे है आपका किबूती। किबूती ये कहां है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब हम देखेंगे कोआला पॉइंट। ये हमारा कहां पे है? मुंबई में है। ये यहां पे हमारा
कोवला पॉइंट है, कोवाला पॉइंट है, कोवाला पॉइंट, ये मुंबई में है। मुंबई में है। पॉइंटर कॉलीमोर तमिलनाडु में है। ये कहां पे है? तमिलनाडु में। यहां पे है आपका पॉइंटर, पॉइंटर कॉलीमोर तमिलनाडु में है। पॉइंटर, फिर आगे देखेंगे क्या है, पॉइंटर पेड्रो, पेड्रो ये आपका जाफना श्रीलंका के उत्तर पूर्व में है। यहां पे है आपका, यहां पे है आपका पॉइंटर पेड्रो। भारत एवं चीन की सीमा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ये जो हमारा भारत एवं चीन की जो सीमा है, ये क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। इसको 1914 में बनाया गया था, शिमला में निर्धारित किया गया था। भारत एवं चीन की सीमा 3 सेक्टरों में विभाजित है। कौन कौन सा है 3 सेक्टर? एक आपका ये सेक्टर हो गया, दूसरा सेक्टर ये हो गया, और तीसरा सेक्टर आपका ये हो गया। और पहला सेक्टर में कौन कौन सा स्टेट शामिल है? एक तो आपका ये हिमाचल प्रदेश हो गया, दूसरा उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया, और एक आपका लद्दाख है। ये पहला सेक्टर में आ गया। इसमें आपका सिक्किम है, और एक अंतिम जो तीसरा सेक्टर है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे काराकोरम रेंज। ये आपका पहले जानना चाहिए कि काराकोरम रेंज है कहां। तो ये है आपका काराकोरम रेंज का लोकेशन। ठीक है, तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में चीन के एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक बनाती है। जल विभाजक कहने का मतलब ये जो हमारा यहाँ पर से सिंधु नदी जो यहाँ से पार करता है, यहां से हमारा सिंधु नदी ऐसे होकर के जाता है, ये इसी को क्या कहते हैं? इसी को लेकर के ये जल विभाजक बनाती है। 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर काराकोरम में सबसे लंबा है, और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। इसे थर्ड ध्रुव भी कहा जाता है। पहला उत्तरी ध्रुव हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया, और इसको तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। अब देखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच डुरंड रेखा है। ये जो हमारा यहाँ पे भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं? डुरंड, डुरंड रेखा कहते हैं। इसको 1896 में निर्धारित किया गया था, सर डुरंड के द्वारा निर्धारित किया गया था। अब यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो हमारा पीओके है, पीओके यहां पे है, लेकिन हम लोग असल में हम ही लोग इसको डिफाइन करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो रेखा बनाती है वो कौन सा है? डुरंड रेखा है। आगे चलेंगे, भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। ये जो हमारा भारत एवं पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री है, इसको क्या बोला जाता है? रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। इसको कब निर्धारित किया गया था? तो जब भारत को आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को सर जी रेड क्लिफ के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। भारत और नेपाल के मध्य काली नदी सीमा बनाती है। ये यहां पर आपका काली नदी का लोकेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। ये आपका काली नदी का लोकेशन है, यहीं पे काली नदी है। ये सीमा बनाती है। पटकोई की पहाड़ी भारत और म्यांमार को अलग करती है। यहां पे है आपका पूर्वी हिमालय का ये पार्ट हो जाता है। जब हिमालय को हम लोग ऐसे डिफाइन करेंगे तो इसमें आपका पूर्वी हिमालय का ये पार्ट है, पूर्वी हिमालय का पार्ट है। ये कौन सा? पटकोई की पहाड़ी एवं भारत एवं म्यांमार के बीच, ये दो कंट्री भारत एवं इंडिया के बीच में ये क्या करता है? अलग करता है। दक्षिण में श्रीलंका भारत को पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। यहां पे आपका क्या है? यहां पे दोनों का लोकेशन है। एक पाक जल संधि है, पाक जल संधि है,
और यहीं पे आपका क्या है, मन्नार की खाड़ी भी है। यहां पे ही आपका क्या है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी है। यही क्या करता है, दोनों कंट्री के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। श्रीलंका के बाद पाक जलरंग मध्य में ही राम सेतु सेतु स्थित है, जिसको रामायण में दिखाया गया है। यहां पे ही क्या है, राम सेतु, राम सेतु है, राम सेतु है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया का लोकेशन हमारा यहां पे है, इंडोनेशिया का इस साइड में है, ठीक है, जो निकोबार द्वीप के अंतिम द्वीप ग्रेट निकोबार के दक्षिण में है। यहाँ पे आपका निकोबार द्वीप, ग्रेट निकोबार निकोबार है, उसके दक्षिण में ये स्थित है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से गुजरती है। वो क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। देखिए, तो हमने शुरू में ही बताया था अक्षांश देशांतर की अवस्थिति, तो ये हमारा 0 डिग्री है, ये हमारा अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। तो इंडिया का जो लोकेशन है वो यहां पे है, यहां पे है। तो इसका ये आपका 0 डिग्री देशांतर हो गया, 0 डिग्री देशांतर। और यहां से ये अब देखिए, यहां पे है आपका 82.5 डिग्री देशांतर। ये जो यहां से पार करेगा वो क्या कहलाएगा, 82.5 डिग्री। तो समय का निर्धारण जो हम लोग करते हैं वो देशांतर के माध्यम से करते हैं। ये आपका 82.5 डिग्री देशांतर है, जो कहां से पास करती है, इलाहाबाद के नैनी से पास करती है, इलाहाबाद के नैनी से पास करती है। यहीं से हमारा क्या होता है, समय का निर्धारण होता है। और ये कितना घंटा आगे है, 5.5 घंटा आगे है, प्लस में है। यानी पूर्वी देशांतर में हम लोग जैसे जैसे बढ़ते हैं वो क्या होता है, वहां पे समय क्या होता है, बढ़ते जाता है। अगर आप 15 डिग्री पे बढ़िएगा, 15 डिग्री देशांतर पे बढ़िएगा तो 1 घंटा का आपका समय आपका आगे बढ़ेगा। 30 डिग्री पे 2 घंटा बढ़ेगा, 30 डिग्री पे 2 घंटा बढ़ेगा। वैसे ही आप जोड़ते जाएंगे तो हमारा 82.5 डिग्री मीन्स क्या हुआ, 5 घंटा, 5.5 घंटा आपका आगे बढ़ेगा। और इसमें एक ये भी है कि आपका 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो 5 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन सा राज्य है, पहले देखिए, आपका यूपी एक नंबर हो गया, दूसरा आपका एमपी 2 नंबर हो गया, तीसरा आपका छत्तीसगढ़ 3 नंबर हो गया, चौथा आपका उड़ीसा हो गया, उड़ीसा, और पांचवा आपका ये हो गया आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा कितने राज्यों से गुजरता है, ये 5 राज्यों से गुजरता है। पहला आपका यूपी, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा उड़ीसा और पांचवा आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। फिर हम जानेंगे कि कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा के बारे में आपको सिंपल ये समझना चाहिए कि देख लीजिए कर्क रेखा होता क्या है। देखिए, ये 0 डिग्री हो गया, उसके बाद से ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है, 23.5 डिग्री आपका उत्तरी अक्षांश होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। नॉर्थ में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। यही रेखा है जो भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है, एक नॉर्थ एक साउथ में विभाजित करती है।
और फिर उसी प्रकार से आप जान सकते हैं कि क्या होता है, मकर रेखा भी होता है, वो क्या होता है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो हमारे यहां अब जानेंगे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरता है। तो आप काउंट करेंगे, पहला आपका क्या हो गया, गुजरात हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, राजस्थान हो गया, तीसरा आपका मध्य प्रदेश हो गया, चौथा आपका छत्तीसगढ़ हो गया, पांचवा आपका झारखंड हो गया, छठा आपका उड़ीसा हो गया, सातवां आपका त्रिपुरा हो गया, आठवां आपका मिजोरम हो गया, आठवां आपका मिजोरम हो गया। इसमें एक बात आपको और ध्यान रखना है कि ये जो कर्क रेखा और जो देशांतर रेखा है, ये दोनों एक दूसरे को काटता है। ऐसे भी प्रश्न आपको एग्जाम में कभी कभी पूछे जाएंगे। तो ये आपको काटता है कहां पे, यानी कर्क रेखा क्या है आपका अक्षांश रेखा है, अक्षांश है, और ये आपका देशांतर है, देशांतर है। तो ये दोनों एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये कौन से स्टेट में और किस जगह पे इसको काटते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। तो ये बैकुंठपुर जगह का नाम है, याद रखिएगा, और ये आपका छत्तीसगढ़ में पड़ता है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिणी भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है, यानी विषुवत रेखा से त्रिवेंद्रम से गुजरती है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन सा है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 5 कंट्री है जो क्या है भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। तो यानी इन 5 को मिलाकर के क्या बोला जाता है, उसको भारतीय उपमहाद्वीप बोला जाता है, उपमहाद्वीप बोला जाता है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। देखिए, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। इसकी सीमा 8 राज्यों से गुजरती है। वो कौन कौन सा है, ये आपका 1 नंबर पे उत्तराखंड है, 2 नंबर पे आपका हरियाणा है, 3 नंबर पे आपका राजस्थान है, 4 नंबर पे मध्य प्रदेश है, 5 नंबर पे छत्तीसगढ़ है, 6 नंबर पे आपका झारखंड है, 7 नंबर पे बिहार है, और 8 नंबर पे यहां पे देखिए आपका कौन है, हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है। यानी 8 राज्यों से ये सीमा इसकी लगी हुई है। और साथ ही साथ आपका दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है और राष्ट्रीय राजधानी भी है, उससे भी ये इसकी सीमा लगी हुई है।